अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लास 9 फेडरल बोर्ड है और हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक क्या है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसने 4 यार्ड यानी 4 यार्ड का लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनवाया। दे पेड 3.75 पर यार्ड। उन्होंने इतने पैसे लिए हर पर यार्ड के, यानी एक यार्ड के उन्होंने इतने पैसे लिए। फॉर द फैब्रिक एंड ₹9 फॉर द फर्म। और उन्होंने जो फैब्रिक उस पर लगवाया था ना पर यार्ड, उसके उन्होंने इतने दिए थे। और जो उन्होंने ऊपर फैब्रिक लगवाया था, एंड 9 फॉर द फर्म। और जो उन्होंने उसके ऊपर फर्म लगाया था उसके ₹9 लिए थे। टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर। और जो पेरीमीटर था उस बैनर का वो 10 यार्ड था। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब हमने उसकी विड्थ बतानी है कितनी थी। तो अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की मदद से डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए। तो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बनानी है। उन्होंने बोला है 4 मीटर का रेक्टेंगुलर बैनर है। सॉरी, 4 मीटर का नहीं है, उसकी जो लेंथ है वो 4 है। हम यहाँ पर खुद से इमेजिन करके एक बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह का ये बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको कंप्लीट बना लेते हैं। तो ये इस तरह का समझिए, ये एक रेक्टेंगुलर बैनर सा बन गया है। तो उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे उन्होंने फर्म भी लगवाया है बीच में। तो ये फर्म भी हम लोग बना लेंगे पूरा। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने ये बना लेना है। तो आप देखिए, उन्होंने हमें क्या बताया था, 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। लॉन्ग कितना है, यानी 4 यार्ड है। यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर का ये वाली साइड 4 है तो ये भी 4 होगी। अब इसकी वैल्यू, अब ये वाली हमने विड्थ फाइंड करनी है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। और पूरे बैनर की जो है वो 10 है। तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं x, और इसको भी लेट कर लेते हैं x, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी होगा। तो अब देखिए, हम लोग सबसे इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को लेट कर लेंगे। सबसे पहले विड्थ को लेट करेंगे। विड्थ विड्थ हमारे पास क्या होगी, जो हमने क्या लिया, यहाँ पे क्या किया है, एक्स किया, तो यानी इसको हमने एक्स कर दिया। उसके बाद फिर लेंथ लिखेंगे। लेंथ तो हमें मालूम है 4 है। यहाँ पर हम लोग लेंथ लिख देंगे 4। ये लेंथ होगी हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास पेरीमीटर भी हमें मालूम है, क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया हुआ पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, 10 है। हमारे पास पेरीमीटर आ गया। और अब देखिए, अब हम पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं कि जब लेंथ और विड्थ को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर, यानी चारों साइड्स को प्लस करें, इसको 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 और इसको, हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो यानी हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, x+4 इज इक्वल टू 10। यानी ये हमारे पास 10 आ जाएगा। देखिए, हमारे पास 10 इसकी इक्वल आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, x+x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा। और 4+4 ये 8 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तो आप देखें, ये 8 प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 8। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। अब देखिए, x यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कट जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, यानी अब हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी 4 और 4 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 और ये भी 1, तो 8 9 10, तो यानी ये पूरा हो गया। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों ने नहीं बताना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो उसको पूरे मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 यार्ड। तो यहाँ पर हम लोग उसके साथ यार्ड भी लिख देंगे, क्योंकि 1 यार्ड था, यूनिट क्वेश्चन में यार्ड यूज हुआ था, तो 1 यार्ड भी लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये 1 यार्ड होता है वो कितना होता है। यानी 1 यार्ड हमारे पास होता है 0.91
4 मीटर, यानी जैसे मीटर होता है बिल्कुल मीटर के इक्वल होता है, बस थोड़ा सा उससे कम होता है। यानी जो 3 फीट होता है ना हमारे पास, 3 फीट, यानी 3 फीट का 1 यार्ड होता है। बिल्कुल मीटर से बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है, 1 मीटर होता है ना, उससे बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 1 यार्ड की वैल्यू होती है, तो ये 1 यार्ड का था, ये वाली जगह। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। अ शू फैक्ट्री हैज एसेट फॉर ₹20 लाख। आप लोग इसको देखें, 20 है, उसके बाद देखिए इसके 1 2 3 4 5 जीरोस है। देखिए जब 3 जीरो होते हैं तो 1000 होता है, जब 4 जीरो होते हैं तो 20 मतलब कि 10 बन जाता है वो 4 जीरो वाला। उसके बाद जब 5 जीरो होता है तो लाख होता है, तो ये कितना है 20 लाख। तो ये क्या है, एक एसेट, एक फैक्ट्री, शू फैक्ट्री से एसेट लिया 20 लाख का, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। वो है इसमें से, इस पूरे अमाउंट में से जो इतना था वो क्या था, कैपिटल है, और जो बाकी पीछे रेस्ट इज द डेप्ट, और जो बाकी पीछे बच जाता है वो डेप्ट है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेप्ट। हमने फाइंड करनी है अमाउंट तो किसकी, कैपिटल की और डेप्ट की, क्योंकि देखिए उन्होंने कैपिटल की अमाउंट हमें फ्रैक्शंस में दी है, तो हमने इसकी पूरी अमाउंट खुद फाइंड करनी है। तो उन्होंने हमें एक हिंट भी दे दी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। तो ये एक हिंट है, तो आप लोगों ने इसको याद भी रखना है। इसका इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को हो सकता है ये ना दिया हो, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको, इसकी कैपिटल की अमाउंट फाइंड करेंगे। ये मैं आपको सॉल्व करके उसके बाद एंड पे इनकी डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगा। सबसे पहले हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टोटल एसेट लिख लेंगे, वो कितना है हमारे पास, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास कितना है, 20 लाख है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20 लाख। तो ये हमारे पास टोटल एसेट आ गया। अब कैपिटल इसमें से लिखेंगे, कैपिटल कितना है हमारे पास, उसने देखिए खुद ही क्वेश्चन में बताया, दिस इज द कैपिटल, मतलब कि इतना, इस अमाउंट में से इतना कैपिटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 लिखेंगे सिंपल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और फिर जब हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कैपिटल होगा। तो अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 12 लाख। 12 लाख आंसर आ जाएगा। कैसे, इसको आप कैलकुलेटर्स करके देखते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 लाख, और फिर 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 लाख। ये साथ आप लोगों ने जीरो लगा देना है, बिल्कुल जीरो सही लगाने हैं, वरना आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने डेप्थ फाइंड करनी है, और डेप्थ के लिए हमें देखिए कैसे फाइंड करना है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ। तो ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैं इसको यहीं पे चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब देखिए हमने, हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए हमारे पास एसेट है, सही है, कैपिटल है हमारे पास। तो ये हमने डेप्थ फाइंड करना है, तो यानी ये सी है, ये इस तरफ आ जाएगा, ए एसेट माइनस सी इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास डेप्थ आ गई, यानी इसको हम लोग अगर इस तरह लिख दें, डी इज इक्वल टू ए माइनस सी। तो ये तो देखिए हमारे पास ये इस तरह हो गया था कि डी डेप्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो ये हमारे पास ये आ गया था, हमने इसको खुद से चेंज किया, यानी इसको इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ए लिख दिया, इसको सी और इसको डी। ये फॉर्मूला पहले लिखा, उसके बाद फिर हमने डी फाइंड करना था, तो डी को हमने अकेला कर दिया, तो ये इस तरफ आ गया, और इसको फिर इस तरह करके लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर डेप्थ की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेप्थ, क्योंकि हम लोग डेप्थ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग डेप्थ लिख देंगे, फिर इक्वल लिखकर हमारे पास जो बाकी अब वैल्यूज लिखेंगे, यानी एसेट की क्या वैल्यू थी वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। एसेट की वैल्यू लिखकर फिर हम लोग कैपिटल की वैल्यू लिखेंगे, माइनस कैपिटल की वैल्यू मान हमने क्या फाइंड की थी, ये हम लोग माइनस कर देंगे, हमारे पास डेप्थ आ जाएगा। तो ये माइनस करने से हमारे पास आ रहा है 8 लाख। ये 8 लाख क्या है हमारे पास, वैल्यू है। ये देखें थोड़ा अब से, ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी मैं लिख देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों ने ये सिंपल ही स्टेटमेंट लिख लेनी है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उन्होंने हमें दो अमाउंट्स बोली थी, कैपिटल और डेप्ट की, तो दोनों की आपने लिखनी है। हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू दिस एंड डेप्ट इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने अमाउंट फाइंड की थी, तो ये दोनों हमारा आंसर है, एक ये वाली और ये वाली अमाउंट।
ये क्या है, ये दोनों हमारा आंसर है, तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख लेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब मैं आपको इसको इसकी डेफिनेशंस बता देता हूँ। देखिए एसेट क्या चीज़ होती है, एसेट वो चीज़ होती है समथिंग हैविंग वैल्यू, बिल्डिंग, फर्नीचर। इसका क्या मतलब है कि जैसे समथिंग हैविंग वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू हो, यानी कोई अगर बिल्डिंग की बात हो रही हो या किसी फर्नीचर की चीज़ की बात हो रही है तो वो क्या होता है, एसेट होता है। और कैपिटल क्या होती है, वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी। यानी वेल्थ क्या है, यानी जो मनी के बारे में बात हुई, यानी जिसके अंदर पैसे हों, यानी कितने आपके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। यानी ज़्यादा पैसे, वेल्थ का मतलब ताकत जैसे होती है ना, तो इस तरह ज़्यादा मतलब कि वो। और डेप्ट का क्या मतलब होता है, समथिंग टू बी पेड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, मनी विच इज़ टू बी रिटर्न। यानी ऐसे ऐसी चीज़ होती है जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पे करनी होती है, और या ऐसी कोई ऐसे पैसे होते हैं जिसको हमने रिटर्न करना हो, तो ये हमारे पास डेप्ट आती है। तो उसको मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिख के दे देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दी है तीनों की डेफिनेशन। ये अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दी है, बस आप लोगों ने ये लिख लेनी है अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। ये एसेट की, कैपिटल की और ये डेप्ट की डेफिनेशन है, जो मैंने अभी आपको लोग समझाया ना, ये वही डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है। तो ये आप लोग अपनी कॉपीज़ में राइट कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और फिर मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।